लगता है तुम्हें? और ये क्या तुम दीदी दीदी करके मुझे इरिटेट करते रहते हो? जब कह दिया कि नहीं मन है डांस करने का तो पीछे क्यों पड़ गया? और जब यहाँ पे किसी और को परवाह नहीं है कि मैं यहाँ पे अकेली खड़ी हूँ, डांस नहीं कर रही हूँ, बाकी सब लोग डांस कर रहे हैं, तो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है? अरे कैसी बहन हो तुम? भाई के लिए खुश होने के बजाय सबके सामने बेइज्जती कर दी। आखिर वो दूल्हा है। हाँ देखो ना, ये तो पहले भी ऐसा कर चुकी है। अपने ससुराल वाले और मायके वालों दोनों को बेइज्जत कर दिया है। और हमेशा इसके परिवार वालों को लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो बस गुस्से में उनके मुंह से निकल गया। असल में अंजलि दी का दिल बहुत साफ है। हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि ये भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। सबको हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। अंजू, आप लोग प्लीज नाच गाना जारी रखिए। मैं उसे समझा कर लाती हूँ। जाओ बेटा। आप लोग मेहंदी लगवाइए ना। आओ बेटा, हाँ इनको लगा दीजिए। बुरा तो नहीं लगा तुझे? नहीं नहीं पापा, सच में मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। थोड़ा वक्त है, उसे समझ जाएगी। अरे अमर चाचू, इतना डांस करने के बाद नाश्ता पानी तो बनता है, राइट? बिल्कुल। वैदेही, तुमने अभी तक पैरों में मेहंदी नहीं लगवाई। चलो अभी लगवाओ। वैदेही बेटा, पाँव में मेहंदी नहीं लगवाई? दुल्हन के पाँव में मेहंदी शुभ माना जाता है। जा लगवा। चलो। देख लिया ना आपने अपनी बेटी का असली चेहरा। उस लड़की को ना आपके परिवार की इज्जत की परवाह है और ना हमारे परिवार के मान की। आज भी उसने सिर्फ अपने मायके का नहीं, अपने ससुराल का भी अपमान किया है और उसे इस बात का एहसास तक नहीं। अब तो आप मानेंगी ना कि मैं आपकी बेटी को आपसे ज्यादा जानती हूँ। वो कभी नहीं सुधर सकती और यही सच है। केमिकल ने अभी तक अपना असर दिखाना शुरू क्यों नहीं किया है? इतनी जलन क्यों हो रही है मुझे? अरे क्या कर रही है मैडम, ये तो मिट जाएगा। आई एम सॉरी बट थोड़ी सी ना जलन हो रही है इसमें। जलन हो रही है? कैसे? परी फेंको इसे। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत जलन हो रही है। क्या हो गया? जलन हो रही है। जल्दी से अपने हाथ धो लो, चलो। एक मिनट में पानी का बोल लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, दुल्हन के हाथों की मेहंदी नहीं धुलनी चाहिए। इसे अपशकुन माना जाता है। माता जी, ये शुभ अशुभ के चक्कर में इसके हाथ में इन्फेक्शन हो सकता है। देखिए ना कितना दर्द हो रहा है इसे। माता जी, ये बर्दाश्त नहीं हो रही। वैदेही, तुम अपने हाथ धो लो। ये लो। नहीं नहीं नहीं। वैदेही, पीयूष एकदम सही कह रहे हैं, इन्फेक्शन बढ़ सकता है। हाथ दो। बेटा धुलवा लो हाथ।
ये रोशनी आराम से क्या कर रही हो? I'm sorry वैदेही। छोड़ो मैं कर सकता हूँ। इसके हाथ तो लाल हो गए। ये कैसे हो गया? मतलब मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी की मेहंदी मंगवाई थी मैंने। हाँ सिमर, जिसकी किस्मत फूटी हो उसे मेहंदी की क्वालिटी क्या बचाएगी? और वैसे भी अगर कुंडली में लिखा हो कि अपशकुन होना है तो फिर वो होकर ही रहना है। भाभी प्लीज, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब वो पहले ही इतनी दुखी है, ऊपर से आप इस तरह की बातें। प्लीज भाभी, कभी तो थोड़ा सोच समझ कर बोला कीजिए। सिमर बेटा, इस वक्त ये सब बातें रहने दो। वैदेही, चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सिमर, वैदेही को उसके कमरे में लेकर जाओ। तब तक मैं चंदन का लेप बनवा कर तुम्हारे पास भेजती हूँ। चंदन का लेप लगाओगी ना बेटा तो ठंडक मिलेगी और सुबह तक पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ था। जा बेटा, आओ वैदेही। जिसका साथ जिंदगी में लिखा ही ना हो वैदेही, उसका नाम हाथ पर लिखकर तुम कर भी क्या लोगी? ये देखो, इसमें ना बर्फ है। तो अब तुम मुझे बताओ कि मैं इसे तुम्हारे जलते हुए हाथों पे लगाऊं या तुम्हारे सुलगते हुए दिल पे? वैदेही, तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट दिन था ना, सब खराब हो गया। खराब हो नहीं गया, खराब किया गया। ऐसा भला कौन कर सकता है? हाँ, तुम मुझे ये सब करने के काबिल समझती हो? ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई वैदेही, क्योंकि तुमने मुझे बिल्कुल सही पहचाना। तुम इतना कैसे गिर सकती हो रोशनी? मेरे प्यार को पाने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। तो फिर ये छोटी छोटी चीजें क्या है? हाँ, किया मैंने ये सब और आगे भी करती रहूंगी मैं। क्या वैदेही? रोशनी, लग रहा है दर्द हो रहा है। दर्द पता है वैदेही, तुम ना पीयूष के नाम की फिक्र मत करो, क्योंकि उसके नाम को जहां होना था ना, वो एग्जैक्टली वहां ही है। पता तुम क्या कर रही हो? पीयूष का नाम अपने हाथों में कैसे लिख सकती हो? पीयूष का नाम मेरी आत्मा पर लिखा है वैदेही। और वो मेरा है और मैं उसकी। बहुत हो गया तुम्हारा पागलपन। मैं अभी जाकर सिमर को सब बता दूंगी। बस इतना ही प्यार था पीयूष के लिए। हाँ, बच्चों की तरह जाके मम्मी को कंप्लेंट करना चाहती हूँ। अपने प्यार को ऐसे हासिल करना चाहती हो तुम वैदेही? अगर हिम्मत है तो मुझसे अकेले में लड़के दिखाओ ना। अच्छा हुआ तो तुमने मुझे याद दिला दिया। ये लड़ाई मेरे प्यार और तुम्हारे जुनून के बीच की। मेरी
हथेली में पीयूष का नाम भले ही ना लिखा, पर ध्यान से देखो मेरे हाथों की लकीरों को, तुम्हें इसमें पीयूष का नाम जरूर नजर आएगा। देखो देखो तुम। नो नो, तुमने जो करना है ना तुम वो कर। पता है, जब लड़ाई ना सच और झूठ के बीच में होती है, जी हमेशा सच की होती है। याद है? अच्छा, तो तुम यहाँ पर हो और मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अच्छा हुआ पीयूष तुम आ गए। अब तुम ही समझाओ अपनी होने वाली दुल्हन को। हाथों पे से एक नाम तुम्हारा क्या हट गया? तब से पागलों की तरह रोई जा रही है ये। लेकिन क्यों? हे? पीयूष, मैंने बहुत प्यार से तुम्हारा नाम लिखा था, मिट गया, इसलिए तकलीफ हो रही। तुम्हारी हथेली पर मेरा नाम ना सही, लेकिन मेरी हथेली पर तो तुम्हारा नाम लिखा है ना। क्यों रोशनी, है ना? और तुम्हारी हथेली पर मेरे नाम लिखने का एक आइडिया है मेरे पास। दिखाओ। खुश?